Yeah. So now I'm starting Photoshop. So see this. आज जो हमने कल लास्ट जो पढ़ा था वो हमने क्रॉप टूल तक पढ़ा था. आज हम जब पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे तो इनिशियल लेवल पे मैं आपको बताऊंगा फ्रेम टूल. ये एक नया टूल ऐड हुआ है हमारे इसमें सॉफ्टवेयर में. साथ ही साथ हमारे पास फिर छोटे छोटे टूल्स हैं. सो ये हमारा कलर पिकर टूल है. तो हम इनिशियल लेवल पे चलते हैं. कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ मैं इमेज निकालता हूँ नेट से. ठीक है. सर फ्री पिक से डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे क्वालिटी रहते हैं. फ्री पिक से निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. कहीं से भी आप निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है. बट जो इमेज मेरे को चाहिए वो मिलनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट वो है. Okay, I'm using this picture. The copy, very simple. The copy and paste. Okay. See this. Is it visible my screen? यस सर. यस सर. अभी मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करूंगा. बड़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं. जस्ट स्केल इट. ओके. कंट्रोल टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. कंट्रोल टी फॉर ओके ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है. कंट्रोल टी. मेरे को ये राइट वाली जो इमेज है मेरे को रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट डिलीट इट. सेलेक्ट एंड डिलीट. इतना तो समझ में आता है, ये सबको पता ही है. ठीक है. मुझे इस इमेज पे काम करना है, जो सेंटर वाली इमेज है मुझे इस पे काम करना है. अभी जो एक टूल है, इस टूल के अंदर हमने इसको कट किया फिर दिखाया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी इमेज क्रॉप भी हो जाए और डेटा भी है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टूल है हमारा जिसका नाम है फ्रेम टूल. जिस भी शेप को आप सेलेक्ट करोगे, मैंने सपोज इसको सेलेक्ट किया या इसको सेलेक्ट किया, ये ऑटोमेटिकली उसका फ्रेम बना के हमें दे देगा. ऑटोमेटिकली उस एरिया को कट करके हमें दे देगा. सीधे दिख रहा है, उसने मेरे को डायरेक्टली कट करके मुझे दे दिया. तो वो चॉइस आपकी है कि आप फ्रेमिंग का किस लेवल पे यूज कर सकते हो. इट्स अ लुक लाइक क्लिप मास्किंग, यूजिंग फॉर द बैनर्स, यूजिंग फॉर द पोस्टर्स ऑल्सो. जहां आपका मन करे वहां बेसिक शेप के थ्रू आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो. इसमें सिर्फ दो शेप्स हमारी आती है. कस्टम शेप्स करनी है तो उसके लिए हमारे पास क्लिप मास्किंग के लिए हम अलग यूज करते हैं, वो हमारे पास एक अलग फंडा है. ठीक है. यस सर. क्लियर है. सो ये इट इज बिल्कुल न्यूली टूल. ये एक ऐसा टूल नहीं बोलूंगा कि बहुत पुराना टूल है. ये बिल्कुल नया फ्रेश टूल अभी आया है सॉफ्टवेयर के अंदर. उससे पहले ये टूल नहीं था. ठीक है. सो नाउ अभी मैं इसको वापस वैसे कर रहा हूँ. मैं जस्ट इसको डिलीट कर देता हूँ एरिया को, जैसे मैंने नॉर्मली डिलीट किया था. मैं नॉर्मली भी डिलीट कर सकता हूँ सिलेक्शन टूल की हेल्प से. जस्ट इसको डिलीट किया. आई वांट टू जस्ट स्केल अप. मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा. ठीक है. इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि मेरे को डेटा दिखता रहे कि मैंने पहले क्या किया और नया क्या किया. तो कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी बना लूंगा. यू कैन सी द डिफरेंस. लाइक दोनों आ गई मेरे पास. अब ऑन ऑफ करके अपना पुराना भी चेक कर सकता हूँ. दिस वन इज, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं. ठीक है. इसमें बहुत सारे टूल्स हैं. ये मैं आपको भी थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ. पहले हम अगले पे पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो टूल्स है कलर पिक करने के लिए, मेजरमेंट के लिए, सारी इस टाइप के टूल्स हैं. तो वो हमें भी करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. तो आज हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीखेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. ये क्या होता है. स्पॉट हीलिंग होती है, ये जहां पे भी आप क्लिक करोगे वहां का एरिया कंटेंट अवेयर करेगा. मीन्स वहां का एरिया नियरेस्ट प्रॉपर्टी का एरिया को सेलेक्ट करेगा और उसको जूम करेगा. मीन्स अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूं तो ये यहाँ आसपास की प्रॉपर्टी को एनालाइज करके उतने एरिया पे फिल कर देगा. देखते हैं कैसे. साइज बड़ा करना है तो जस्ट नॉर्मल इस बटन से भी कर सकते हो. आपका जो ब्रैकेट्स वाले बटन है मैंने आपको पहले ही बताया. अदरवाइज राइट क्लिक करके स्केल अप स्केल डाउन. राइट. मेरे को यहाँ करना है जस्ट क्लिक इट. सी द डिफरेंस. कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट क्लिक इट. मैं कुछ इसके अलावा कोई दूसरा टूल मैंने ना कोई और कमांड यूज कर रहा हूँ ना कुछ और यूज कर रहा हूँ. जस्ट क्लिक कर रहा हूँ. सी दिस. मैंने इसके अलावा कोई बटन भी यूज नहीं कर रहा हूँ. सी दिस. जस्ट क्लिक कर रहा हूँ. आई एम जस्ट क्लिकिंग दिस. दैट्स इट. सर जैसे आपने ये सर्कल को भी बड़ा किया था, सेम ऐसे इलिस्ट्रेटर में भी यही होता है.
सर्कल को बड़ा कैसा, हाँ हाँ, इलस्ट्रेटर में भी यही बटन है बड़ा करने यही है। का। हाँ, ओके। राइट, चेक इट। यहाँ का नहीं हो रहा है क्योंकि आसपास की प्रॉपर्टी इतनी स्मूथ नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो उसको नहीं करेगा। जहां पे प्रॉपर्टी होगी वो वहां पे करेगा। सी दिस, थोड़े थोड़े ग्लिचेस हैं, ऐसा नहीं है ग्लिचेस बिल्कुल नहीं है, ग्लिचेस हैं थोड़े थोड़े से, बट डेफिनेटली विल हैंडल इट। नाउ यू कैन सी द फेस। मैंने बहुत इजीली उसको रिमूव कर दिया कि कुछ और टूल यूज भी नहीं करा, सिंपल जस्ट क्लिक किया, रिमूव किया, क्लिक किया, रिमूव किया, राइट। इसके अलावा मैंने कुछ और यूज नहीं किया। क्लियर है। नेक्स्ट टूल होता, यहां तक किसी को डाउट, किसी को प्रॉब्लम हीलिंग ब्रश टूल में, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में? एनीवन? नो सर। गुड। नेक्स्ट होता है हमारा हीलिंग ब्रश टूल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये क्या करता है, ये हमें बोलता है कि आपको कहां से उसको फिल करना है। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ का जो टेक्सचर है वो बहुत अजीब है, मतलब थोड़ा सा रफ रफ सा है, उसको स्मूथ करना है। वो कैसे करूंगा, तो वो कह रहा है कि यू हैव टू टेक द सोर्स। ये डायरेक्टली अप्लीकेबल नहीं होता। यू हैव टू डिफाइन द सोर्स पॉइंट टू बी यूज्ड और रिपेयर ऑफ द इमेज। आपको कहीं जो पार्ट रिपेयर करना है, जो पार्ट पे अप्लाई करना है अपने टूल को, तो यू हैव टू पिक अ सोर्स। तो सोर्स कैसे लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे किसी भी टूल का आप यूज करोगे इन फ्यूचर, अभी जो भी बहुत सारे टूल्स आएंगे, उन सभी टूल्स में अगर कोई भी चीज यूज करोगे तो यू हैव टू पिक द सोर्स। मैं यहाँ पे जैसे सोर्स लेने के लिए ऑल्ट को होल्ड प्रेस करता हूँ और क्लिक करता हूँ। ऑल्ट को होल्ड प्रेस करा और मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करते छोड़ दूंगा होल्ड, और जैसे आप कहीं भी मूव करोगे आपको उधर वाला एरिया यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे क्लिक करके मैं मूव करूंगा सीधे, तो वो क्या करेगा, वहां का टेक्सचर, सिर्फ वहां का टेक्सचर उठाएगा और इधर प्लेस करेगा सीधे से, सिर्फ टेक्सचर, उसको बाकी किसी और से मतलब नहीं है। कलर्स हमारे जो है वो वैसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, कलर्स में कोई इंफॉर्मेशन पास नहीं होगी। पास क्या होगा, ओनली टेक्सचर, सीधे से सिर्फ टेक्सचर प्लेस हो रहा है। दिख रहा है आपको, सिर्फ टेक्सचर। अगर मैं कहता हूँ मुझे वाला टेक्सचर यहाँ डालना है, तो सिर्फ वो देखो टेक्सचर उठा रहा है वहां से, दिख रहा है। या अगर बाहर ले जाओगे तो बाहर का कलर लेने निकलेगा, लेकिन अदरवाइज पूरा टेक्सचर उठाएगा, ओनली टेक्सचर। सो इट इज वर्किंग ओनली द टेक्सचर। इन केस मैं यहाँ का काम करता हूँ, यहाँ से उठाया, यहाँ मैंने डाला, तो सी दिस, वहां का बैकग्राउंड कलर वो ले रहा है और यहाँ का सिर्फ टेक्सचर उठा रहा है। ठीक है, मैं नोज ले रहा हूँ, मैंने यहाँ अप्लाई किया, तो यहाँ का सिर्फ वहां का बैकग्राउंड कलर उठाएगा और यहाँ पे टेक्सचर प्लेस करेगा। अभी हार्ड इमेज है, वहां पे भी वही है, कॉर्नर का पॉइंट उठा रहा हूँ इसलिए ऐसा दिखा रहा है। अगर आप सेंटर का कहीं से भी अंदर से उठाओगे तो अंदर का कलर्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, अगर मैं पहले यहाँ की बॉडी लेता हूँ सीधे, तो फिर वो आउटर बॉडी को सपोर्ट करेगा। जो पहला क्लिक है वही आपका कलर टेक्सचर बनाएगा। क्लियर? ओके सर। इसमें कोई डाउट? यस सर। सर ये जो टूल यूज कर रहे थे, तो सर ये अलग से सर ये इमेज कैसे क्रिएट कर ले रहा था सिलेक्शन करके? सोर्स के अकॉर्डिंग। यस, हीलिंग ब्रश टूल सोर्स पिक करता है। जैसे आप कोई भी चीज को यूज क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसका सोर्स बनाएगा वो। ये बेसिकली होता है टेक्सचर को प्लेस आउट करने के लिए। जैसे हम लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो हम लोग हैंड का स्किन निकालते हैं, कहीं और की स्किन निकालते हैं, सेम एज इट इज ये होता है। बट ये जो हम जो टेक्सचर उठा रहे हैं, ये खाली टेक्सचर उठाता है, हमारा होल बॉडी या होल ओरिजिनल थिंग नहीं उठाता, ओरिजिनल प्रॉपर्टी उसको पिक नहीं करता। ये खाली टेक्सचर उठा रहा है वहां का। ओके।
और कोई? सर वो जो आपने ऑल्ट प्लस ऑल्ट बताया था वो कैसे था? ऑल्ट प्लस ऑल्ट को होल्ड प्रेस करना है। ऑल्ट मैंने होल्ड दबाया तभी वो सोर्स पूछेगा मुझसे। अच्छा। अगर मैं ऑल्ट को होल्ड नहीं दबाऊंगा तो वो सोर्स नहीं पूछेगा मुझसे। ओके। हम्म। करके देखो एक बार, दोनों टूल्स का यूज करो, इंपॉर्टेंट है, दोनों टूल इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, ट्राई कर। हम्म। स्क्रीन शेयर करो ताकि मैं भी देखता रहूं क्या कर रहे हो आप लोग।
सर मेरे में ऑप्शन नहीं शो कर रहे। कौन सा? हीलिंग ब्रश टूल ऑप्शन शो नहीं कर रहा, देखो हेलो इसके सर। नीचे सेकंड ऑप्शन, जहां आपने सेलेक्ट किया उसके जस्ट नीचे सेकंड ऑप्शन। हाँ सर, आ गया। क्या बोल रहे हो? इसके जस्ट नीचे नीचे आओ। जहां आपने सेलेक्ट कर रखा है ना वाला क्रॉप टूल वाला, इसके जस्ट नीचे आप देखोगे सेकंड नंबर पे हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल दोनों है। इसके नीचे आप आइए, नीचे क्यों नहीं आ रहे आप? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? राम, हेलो राम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। राम, जिस टूल को आप सेलेक्ट कर रहे हो, जो उसके नीचे देखिए सेकंड नंबर का टूल है, हीलिंग सर स्पॉट प्लस टूल। ये है टूल्स। नीचे नीचे सेकंड नंबर, यस, इसके नीचे। इसमें सर अलग अलग कर दिए सर। यही है जिसका आप क्लिक करो, उसको होल्ड क्लिक करो, क्लिक होल्ड करो, लेफ्ट वाला क्लिक होल्ड प्रेस करो, होल्ड करो उसको, क्लिक को होल्ड करो ना, दबा के रखो उसको, ये आ गए सारे टूल। सर ये मेरे से हो नहीं रहा। स्क्रीन शेयर करो, दिखाओ क्यों नहीं हो रहा। कैसे होगी, रुको देखने दो। स्क्रीन शेयर नहीं करनी आती आपको? नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम यूज किया। देखो नीचे फोन कट करने का बटन है, उसके जस्ट बगल में 3 डॉट है, उसके जस्ट बगल में एक अप एरो टाइप का है, यस। उस पर क्लिक करो। योर एंटायर स्क्रीन लिखा आ रहा है, उस पर क्लिक करो। ओके। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, दिखाई दे रहा है, यस सर। उसमें आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, उस पर क्लिक करो, शेयर का बटन दबा दो। गुड। राम, क्या हुआ आपका, क्या इशू आ रहा है? सर ये सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऑल्ट दबा के सोर्स सेलेक्ट करो, बोला था ना मैंने। दिखाओ सृष्टि, क्या इशू आपका? इसमें ये जो इसमें क्या हो गया बताओ? इसमें ये जो डार्क स्पॉट्स है, ये नहीं, मतलब ये जो पिंपल्स वगैरह, ये हट नहीं रहे, रिमूव नहीं हो रहे। कौन सा टूल यूज कर रहे हो? हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग मत करो, स्पॉट करो, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल यूज करो। राम सेटिंग करो, F7 प्रेस करो। पहले तो आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को किस पे कन्वर्ट करना पड़ता है? रास्टराइज लेयर में, बताया था? हाँ, रास्टराइज कर दिया इसको। नहीं किया, अगर करा होता तो ऐसा नहीं दिखाई देता ना। करो, राइट क्लिक करो उस इमेज पे, यहाँ नहीं, उस पे जहाँ नाम लिखा वहां क्लिक करो, राइट। हाँ करो, राइट क्लिक करो, बस अब करो उसको रास्टराइज में। जाओ ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, नहीं रास्टराइज लेयर, नहीं है। नीचे आना, नीचे आना, नीचे होगा कैसे कैसे नहीं होगा सर कन्वर्ट टू रास्टराइज। ये लिखा, ये तो स्मार्ट लिखा है ना, मतलब ऑलरेडी रास्टराइज है। ठीक है, अब इसकी कॉपी बनाओ एक। आपने से एक मिनट, आपने इस पे क्या बना रखा है? कंट्रोल जेड करना। आपने उस पे क्रॉप टूल यूज करा हुआ है, इसलिए तो नहीं हो रहा अप्लाई। पहले तो क्रॉप टूल खत्म करो ना उसका। नहीं, क्रॉप टूल नहीं है, ये वाला है। हाँ, फ्रेम टूल, वही क्रॉप टूल एक ही चीज तो है। हाँ, तो फ्रेम टूल अप्लाई कर तो रखा है आपने, फ्रेम टूल के बाद थोड़ी ना उस पर अप्लाई होगा, उसकी कॉपी बनानी पड़ेगी, या फिर आपको अंदर वाली लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा।
अब इसकी मैं कॉपी लूं? बिल्कुल कॉपी बनाओ इसकी। करो वर्क। क्रॉप क्यों यूज करना है? क्रॉप का मैं समझ नहीं आया। मीन्स क्रॉप, क्रॉप जब हाँ तो फाइनल हो जाए तब यूज कर लेना। पहले अगर क्रॉप यूज करोगे तो फिर आपको अंदर इमेज पे क्लिक करके काम करना पड़ेगा। अगर आप बाद में क्रॉप यूज करते हो तो आप कभी भी यूज कर सकते हो, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो अभी भी कहाँ हो रहा है? क्यों नहीं होगा? सोच लो, अप्लाई करो। आप हीलिंग ब्रश टूल यूज कर रहे हो, अप्लाई हो तो रहा है। स्पॉट हीलिंग यूज करो, मैंने हाँ। बताया था ना स्पॉट हीलिंग, वो यूज करो, उससे होगा आराम से। वैसे भी हो भी रहा है, सिर्फ देखो आप आराम से। हो गया। ऑफिस आएगा क्या? अच्छा, तो मैं कह रहा हूँ, अरे वो शाम के लिए तेरे को टाइम बता दी दूसरे शूट के लिए। हाँ, उस मकरा में जाएगा साथ में मेरे साथ। हाँ, मैं कल ले जाऊंगा। क्यों? आराम हो गए? कितनी देर में शूट किया? क्यों? वो तो कह रहा है बहुत अच्छा शूट हुआ है, तो किसी को उससे कम में। डॉक्टर ने बोला था मुझे फोन दूसरा अभी आएगा। क्या? हाँ, मतलब क्या आएगा पूछिए। ठीक है। और सारे और कौन सा वाला करना पैकेट कर दिए तो किसी होता देगा करो। क्या बोल रहे हो? हेलो। सर वो आपने वो कैसे बताया था, वो जो डुप्लीकेट इसकी फेस की निकाली थी? डुप्लीकेट निकाली थी, वो मैंने हीलिंग ब्रश टूल से किया था। ओके।
हाँ मैंने काउंटर करूँ कौन सा वो दोस्तों ने वो नहीं चला है लिंक करने बंद करा और सिस्टम एक काम करें वो फोटोशॉप पढ़ना है तो बस सिस्टम बंद होगा है सर। जी बोलिए राम। सर ये तो नहीं काम कर रहा है, ये सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल सर अल्ट से सिलेक्शन कर रहे हैं, उस समय कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है दिखाओ, करो उसको कॉपी बनाओ पहले ना, किसी भी चीज को करने से पहले कॉपी बना लो, उसकी एक कंट्रोल जे करके उसकी कॉपी बना लो। ओके कंट्रोल जे। ये आप करो काम, क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ये जैसे खत्म करना चाह रहे हैं तो नहीं आ रहे। तो हो तो रहा है, जूम करो उसको, जूम करके काम करो ना, इतना छोटे छोटे थोड़ा ना काम होगा, जूम करो वहाँ पे। हाँ अब करो काम, कहाँ बताओ क्या नहीं हो रहा। कोई तो इसमें कर नहीं है, हो रहा है वो, आप देखो ना उसमें हो रहा है, फर्क पड़ रहा है सीधे। अब उसको ऑन ऑफ करके देखो, पहले वाली लेयर को ऑन ऑफ करो, पता चले खुद दिखाई देगा आपको काम। फर्स्ट लेयर को ऑन ऑफ करो, ऊपर वाली क्या एस्केप दबाओ, कैसे? इसको बंद करो, क्लोज करो इसको। पहली वाली लेयर जो है, लेयर 1 कॉपी जो है, उसको ऑन ऑफ करो। सेलेक्ट करना है या ऑन ऑफ करना? ऑन ऑफ, लेफ्ट साइड से की दिख रही है आपको, आई को ऑन ऑफ करो। ओके सही है। हो तो रहा चेंज, करा है ना, जो आपने अपना काम किया है वो है ना, आउटपुट आ तो रहा है उसका। यस सर। तो यही है, आपको जूम करके देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा जो मैं काम कर रहा हूँ वो हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको करके देखनी पड़ेंगी। सर ये इसका डुप्लीकेट कैसे करेंगे जो अभी कंट्रोल जे, वो स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की हेल्प से, पहला वाला, यस वो सॉरी सेकंड वाला स्पॉट हीलिंग तो आप भी यूज कर रहे हो। नेक्स्ट आपको हीलिंग ब्रश टूल यूज करना है, इसको क्लिक करो, ऑल्ट दबा के सोर्स प्रेस करो, ऑल्ट दबाओ, क्लिक कर दो वहां पे, क्लिक करो, यस छोड़ दो। अब कहीं पे भी जाओगे आपका वो वहां बन के आएगा, करो ड्रैग करो, क्लिक करके ड्रैग करो, बनाओ। नहीं बन रहा है, देखो बन तो रहा है। सर्कल को बड़ा रखोगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा, छोटा रखोगे तो वो उतनी शेप तो बना के दिखाएगा। तो सर्कल बड़ा कहाँ से था ये सर? यहाँ से बड़ा कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, ब्रैकेट से भी कर सकते हो, ऑल्ट दबा के राइट क्लिक से भी कर सकते हो, तो मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास उसके लिए। ऑल्ट राइट क्लिक, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक नहीं हो रहा, हाँ करो, मूव करो अब राइट में, दबा के रखो दोनों चीजों को, ऑल्ट को भी दबा के रखो, राइट क्लिक को भी दबा के रखो, और सर्कल को मूव करो। यस यस ये क्या बन रहा है डबल में? ये से सोशल मीडिया में यूज होते हैं। सर ये जो आपने अभी बताए फिर से बताना। कौन सा वाला? यही वाला जो अभी आप इनको राम को बता रहे हो। ये हीलिंग ब्रश टूल, देखो स्क्रीन पे देखो मेरी, आपकी स्क्रीन पर है, कहाँ गई आपकी स्क्रीन? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है, जो भी चीज आपको कॉपी करनी है वहां पे जाके ऑल्ट दबा के क्लिक करना है, जस्ट ऑल्ट दबाया, ऑल्ट को होल्ड दबाया, माउस का क्लिक को होल्ड दबाया और क्लिक कर दिया, बस। अब जहां भी जाओगे वो ऑटोमेटिकली वहां का एरिया रिप्रेजेंट करेगा सीधे से। क्लिक किया, मूव किया, वो वहां का एरिया रिप्रेजेंट करता है, सीधे से छोड़ोगे वो ब्लेंड हो जाएगा बैकग्राउंड के साथ। माउस और ऑल्ट दोनों दबा के? नहीं, सिर्फ कुछ नहीं, वन टाइम दबाना है आपको माउस, और वन टाइम दबाना है आपको ऑल्ट। मेरे को सपोज यहाँ आईब्रो का इसका सोर्स लेना है,
तो मैं ऑल्ट दबाऊंगा वो एक बार और दबा के रखूंगा जब तक मैं क्लिक नहीं कर देता। सोर्स लेने के टाइम पे दबाता है ऑल्ट को। यहाँ का सोर्स ले लिया मैंने, दबा दिया इसको। अब कुछ नहीं करना, सब कुछ छोड़ दो, जहां जाना है पहले वहां जाओ और अब क्लिक करके मूव करो, दैट्स इट। इतना काम होता है हमारा ऑल्ट का, बस यही काम है हमारा ऑल्ट का। बस ऑल्ट का काम वहाँ खत्म हो गया जब हमने सोर्स ले लिया। सोर्स लेने के बाद ऑल्ट का कोई यूज नहीं है। अच्छा, ठीक है, अब कभी नीचे बनाओ ऊपर बनाओ, आपकी चॉइस है। सीधे आई शिफ्ट करनी, आई शिफ्ट कर दिया मैंने। कहीं और क्लिक करोगे फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर वहीं से शुरू हो जाएगा वो। ठीक है, सो इज अ मल्टीपल वे। ठीक है, यस सर। मेरे को डाउट है, हो जाएंगे ये दोनों टूल यूज हो जाएंगे। यस सर। अब इन दोनों टूल की हेल्प से आपको कोई भी 5 इमेज क्लीन करके लानी है, नीट एंड क्लीन बिल्कुल। मतलब कोई भी 5 इमेज उठानी है, उनके अंदर उसमें स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल का यूज करके लाना है। कोई भी, चाहे आप नेचर की इमेज लाओ, उसमें पेड़ रिमूव करो, रोड लाओ, रोड पे से कचरा रिमूव करो, एनीथिंग। फेस लाओ, फेस पे से कुछ रिमूव करो, पूरा फेस ब्लैंक करके ले आओ, मतलब मल्टीपल थिंग्स। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या उसमें काम करके ला रहे हो। ठीक है, ओके सर। मतलब जैसे आपने अभी ये बताया कि उसका एक डुप्लीकेट, जैसे ये इसकी आंख बनाई है, ऐसे वैसे